अगर तुम ऑब्जर्व करो तो हम अपने डेली लाइफ में लेज़र का काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर में, सीडी प्लेयर्स, मेजरिंग डिवाइसेस और मोबाइल्स में। बट व्हाट मेक्स द लेज़र सो स्पेशल? आई मीन जैसे एक इंडिविजुअल या पर्सन को कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी लोगों से अलग करती है, वैसे ही लेज़र की कोई स्पेशलिटी होगी। लेज़र की स्पेशलिटी ये है कि वो लाइट की वेल ऑर्गेनाइज्ड कोहेरेंट वेव्स का यूज़ करता है। मतलब लेज़र में जो लाइट्स वाइब्रेट करती हैं वो प्रॉपर मैनर में करती हैं। ये बात थी लेज़र की। दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि हम एटम को वेव्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट वी कैन बिल्ड एन एटम लेज़र। मतलब जैसे ऑप्टिकल लेज़र्स में कोहेरेंट वेव्स फॉर्म होती थी लाइट की, तो एटम लेज़र में कोहेरेंट वेव्स फॉर्म होंगी मैटर की। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स ने ये क्लियर कर दिया है कि हम मैटर के वेव्स फॉर्म कर सकते हैं, बट कितनी देर के लिए? क्या लॉन्ग टाइम के लिए पॉसिबल है? एटम लेज़र का कॉन्सेप्ट अंडरलाई करता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या शॉर्ट में BEC में। सो व्हाट इज़ अ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट? यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी चीज़ है, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल, यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स इन मैटर ऑफ फिजिक्स। लेकिन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का एलिमेंट्री पार्टिकल से क्या रिलेशन है? एलिमेंट्री पार्टिकल के दो टाइप्स है, फर्मियंस और दूसरे बोसॉन्स। फर्मियंस से थोड़े हार्ड हैं, इनमें आते हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स। दूसरी तरफ बोसॉन सॉफ्ट हैं और ये आपस में ईजिली पास थ्रू हो जाते हैं। सो एग्जांपल में फोटोन पार्टिकल्स ऑफ लाइट। एक और फैक्ट, मैटर और पार्टिकल्स को कंबाइन करके बोसॉन में फॉर्म कर सकते हैं। इन शॉर्ट एक पूरे एटम लाइट के पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। सो बोसॉन्स के अंदर ये पावर है एटम के रिलेशन में, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? बोसॉन पार्टिकल्स एग्जैक्ट सेम टाइम में एग्जैक्ट सेम स्टेट में फॉर्म हो सकते हैं, बेटर टू से कंडेंस इनटू अ कोहेरेंट वेव। और बोसॉन पार्टिकल के इस स्टेट ऑफ मैटर को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। बट हर एक एलिमेंट या कंपाउंड के लिए उसके स्टेट ऑफ मैटर की कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे वाटर की गैस स्टेट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड के लिए लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं। पहला, बोसॉन गैस होनी चाहिए एट लो डेंसिटी की। दूसरा, एब्सोल्यूट जीरो पे टेम्परेचर होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी क्लिप है BC के कॉन्सेप्ट पे। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका यूज़ करके हम एटम लेज़र का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक सेकेंड, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अराउंड 1924 और 1925 में प्रिडिक्ट कर लिया था, और प्रैक्टिकली फिजिक्स लैब में अराउंड 25 ईयर्स एगो फर्स्ट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म किया गया। सो क्यूरियस क्वेश्चन इज, हमने एटम लेज़र का फॉर्मेशन, वो डिवाइस है जिससे मैटर की बीम्स निकलेंगी, उसका फॉर्मेशन पास्ट में या उस वक्त क्यों नहीं किया, या किया था? सो द रीज़न इज, जब फिजिक्स लैब में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का फॉर्मेशन हुआ तो एटम लेज़र की पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो गई।
बट द प्रॉब्लम वॉज कि ये डिवाइसेस शॉर्ट टाइम के लिए फंक्शन करते। ये लेज़र मैटर की वेव से पल्स प्रोड्यूस कर पाती, लेकिन हर एक पल्स रिलीज़ करने के बाद न्यू बीईसी का फॉर्मेशन करना पड़ता। एटम लेज़र के लिए ये पहला कदम बुरा नहीं था। इनफैक्ट ऑप्टिकल लेज़र्स भी पल्स वेरिएंट में फंक्शन करती थी अंटिल फिजिसिस्ट एबल हुए कॉन्टिन्यूस लेज़र का फॉर्मेशन करने में। एक और फैक्ट, ऑप्टिकल लेज़र्स की डेवलपमेंट एटम लेज़र के कंपेयर में बहुत तेज़ हुई है। क्यों? बिकॉज ऑप्टिकल लेज़र के पल्स वेरिएंट के आने के 6 महीने बाद उसका कॉन्टिन्यूस वेरिएंट फॉर्म हो गया। वहीं पे एटम लेज़र के केस में पल्स वेरिएंट आने के 25 ईयर्स आफ्टर कॉन्टिन्यूस लेज़र्स मिले। सो ग्रोथ ऑब्वियस है। सो एटम लेज़र में बीईसी का फॉर्मेशन लगातार करना एक बिग टास्क या प्रॉब्लम था, क्योंकि बीईसी के फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए थी वो रियली टफ थी। और बीईसी के साथ एक और प्रॉब्लम थी कि वो लाइट के प्रेजेंस में बहुत तेज़ डिस्ट्रॉय हो जाता, मतलब वैम्पायर नहीं है। दूसरी तरफ लाइट के प्रेजेंस होना रियली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टेक्निक है लेज़र कूलिंग जिसमें कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे सीसीएस कूलिंग और रिजॉल्व्ड साइड बैंड कूलिंग एक्सेट्रा। इसमें लेज़र लाइट का यूज़ करते हुए एटम और मॉलिक्यूल्स को एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ले जाया जाता है, और बीईसी के लिए एटम को एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ले जाना इम्पॉर्टेंट है। एज ए रिजल्ट बीईसी को कॉन्टिन्यूस सस्टेन करना इम्पॉसिबल टास्क हो गया था। So the another curious question is how we built continuous variant after 25 years of pulse variant। मतलब 25 साल बाद कोई बाहुबली आके ऐसी सस्टेन्ड कॉन्टिन्यूस लेज़र थोड़ी ना पकड़ा देगा। इसके पीछे है एक क्रिसमस प्रेजेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के फिजिसिस्ट की टीम ने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्रिएट कर दिया कॉन्टिन्यूस बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी। टीम लीडर सर फ्लोरेंस सरक, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, एक्सप्लेन किया कि ट्रिक ये थी कि प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में ग्रेजुअल कूलिंग एटम की एक ही प्लेस में की जाती थी। सो इस बार डिसाइड किया गया कि चिल करेंगे, ठंडा करेंगे, समय के साथ करेंगे, बट अलग अलग स्पेस में करेंगे। व्हाट? एटम्स को मूव करेंगे जैसे जैसे कूलिंग स्टेप्स प्रोग्रेस होगी। इन द एंड एक अल्ट्रा कोल्ड एटम मिलेगा एट द हार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे वो यूज़ होंगे कोहेरेंट मैटर वेव्स बनाने में बीईसी में। और जब तक बीईसी यूज़ होंगे तब तक न्यू एटम्स दूसरे बीईसी को रिप्लेस कर देंगे, और इस टेक्निक से प्रोसेस कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो जाती है। बेटर टू से फॉरएवर, बट वेयर इज द क्रिसमस प्रेजेंट? देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट का आइडिया सिंपल था, बट अचीव करना उतना आसान नहीं, क्योंकि जो टीम थे 2012 में इंसबर्ग में ही आइडिया को रियलाइज़ कर लिया था। टेक्निक जिसमें बीईसी को लेज़र कूलिंग लाइट से बचा सकें और मैटर वेव्स की रिक्वायर्ड स्टेट को अचीव कर सकें। पहले स्टेप क्रिटिकल था कॉन्टिन्यूस एटम लेज़र को कंस्ट्रक्ट करना, बट उसके लिए एक डेडिकेटेड मशीन की रिक्वायर्ड होगी फर्दर। सो 2013 एम्स्टर्डम आने के बाद, साथ में फंड्स और स्पेस बोरो करने के बाद 2000 आफ्टर 6 इयर्स क्रिसमस की मॉर्निंग में एक्सपेरिमेंट फाइनली सक्सेसफुल हुआ। So that's all for now, and I will see you on a great day.